Hello everyone, welcome back to my channel and I am back again with another twinning outfit from my twinning outfit series. मेरे चैनल पे आपको मैक्सिमम ट्विनिंग आउटफिट आइडियाज़ ही मिलेंगे और इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्विनिंग आउटफिट्स क्रिएट किए हैं और अगर आपको उन सब का आइडिया चाहिए, सिर्फ आइडिया चाहिए, नॉट ट्यूटोरियल्स, देन क्लिक ऑन दिस आई बटन और इनका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और अगर मैंने इनके स्विंग ट्यूटोरियल्स भी चाहिए तो उसके लिए सेपरेट प्ले लिस्ट है जो कि है ये वाली स्विंग ट्यूटोरियल्स करके। तो इनमें सभी स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स, किस तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग, और उसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं। बिकॉज जनरली क्या होता है, हम वीडियोस देखते हैं और हम ट्राई करते हैं बनाने का, बट वो फिर हो नहीं पाता है, तो फिर उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं मैंने ये सब भी शो किया है। एज माई सेल्फ इज़ अ लर्नर नाउ, मेरे से भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं तो मैं उन सबको भी रेक्टिफाई करती हूँ, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, किस तरीके से मैं ऑल्ट्रेशन करके उसको मेंडअप किया है। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको उन वीडियोज़ में मिलेंगे। दिस टाइम आई हैव क्रिएटेड दिस ट्विनिंग आउटफिट फॉर माई यंगर डॉटर्स 3rd बर्थडे पार्टी, विच आई थॉट टू सेलिब्रेट इट इन बाबी थीम एंड बाबी's favorite color is pink, so I thought to create an outfit in pink color but with a glimpse of peach also। तो ये ना तो एकदम प्रॉपर पिंक है ना ही पीच है, समवेयर इन द मिडिल। बारबी थीम का मैंने पिंक कलर उठाया है एंड देन आउटफिट्स अपने अकॉर्डिंग क्रिएट किए हैं। बिकॉज जो थीम बेस्ड आउटफिट होते हैं वो जनरली बच्चे पहन नहीं पाते हैं अदर ओकेशंस में भी। आप कलर ले लीजिए या उसका कोई थीम ले लीजिए एंड देन अपने अकॉर्डिंग भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट टाइम मैंने बेबी शार्क थीम पे आउटफिट क्रिएट किया था कलर बेसिस पे, येलो एंड ग्रीन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं देन गो थ्रू दिस वीडियो, उसका ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड आउटफिट था और बहुत ही प्यारा आउटफिट ये क्रिएट हुआ है। एंड मैं जब भी बच्चों के लिए आउटफिट क्रिएट करती हूँ वो इनविजिबल स्टिच में ही करती हूँ, जिससे कि बच्चों को पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो। सो इफ यू वांट टू लर्न दिस टेक्निक, गो थ्रू माय वीडियो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। बेसिकली मैंने अपनी डॉटर्स के लिए जो आउटफिट क्रिएट किया उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, बट मैंने अपने लिए जो क्रिएट किया है वो मैंने अपनी ओल्ड साड़ी को ही रीयूज करके किया है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दिस आउटफिट। तो सबसे पहले तो जो मैंने अपने लिए आउटफिट क्रिएट किया है ये एक मर्मेड लहंगा साड़ी है, रेडी टू वियर है और इसको फिश कट साड़ी भी बोलते हैं। तो ये मेरे करवा चौथ में भी यूज हो जाएगा और बर्थडे पार्टी में भी यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आसपास है और कितने ही आउटफिट्स आप क्रिएट कर लोगे यार। तो इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी अप्रॉक्स 740 अराउंड और 750 में क्रिएट कर ली है। तो ये मर्मेड साड़ी अगर आप मार्केट में जाएंगे या फिर कहीं भी आप स्टिच करने के लिए देते हैं तो 1000 से नीचे आई डोंट थिंक सो बन सकती है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका स्विंग ट्यूटोरियल्स भी ज़रूर देखें। और इसके लिए मैंने जो ब्लाउज़ यूज़ किया है वो मेरा पुराना वाला ही ब्लाउज़ है, वो मुझे थोड़ा सा लूज़ करने के बाद अभी फिट आ गया था तो मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ किया। मैं बोली क्यों ब्लाउज़ में फिर इन्वेस्ट करना, ऑलरेडी है हमारे पास और साड़ी उतनी ज़्यादा पहनी नहीं जाती है तो फिर उसी को रीयूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से ब्लाउज़ तो हो गया, साड़ी हो गई, एंड देन जो फैब्रिक बचा था एम्ब्रॉयडर्ड वाला वो इतना प्रिटी फैब्रिक लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है ये पोटली बैग बनाने के लिए। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये पोटली बैग। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक जो था इसी को ही मैंने यूज़ किया है। एंड देन जो ये पाइप वाली लेस है ये मेरे पास रखी हुई थी, लास्ट जो मैंने दिवाली आउटफिट बनाया था मैंने उसमें लाई थी ये लेस। तो एक साथ इकट्ठा मैंने 9 मीटर ले ली, तो उसी से लेस बची हुई थी, मैंने उसे ही यहाँ यूटिलाइज़ किया है। और ये अप्रॉक्स जितनी ये लेस लगी है यहाँ पर 3 लेयर्स हैं एंड देन ऊपर में 1 लेयर है और बची थी मेरे पास लेस तो मैंने हैंडल में भी लगा लिया। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये टोटल जितनी लेस है ये पूरी 2.5 मीटर्स लेस है। तो अगर आप वो परचेस करेंगे तो इतने में आपका हो जाएगा। काफ़ी स्पेशियस है, इसे मैं आराम से पार्टीज एंड ऑल में लेके जा सकती हूँ। बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा, अभी भी मैंने बहुत सारा रखा हुआ है, क्रीम है एंड देन हैंकी, एंड इसमें मेरा मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छे से आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आउटफिट जो है मेरी बड़ी बेटी का, और वो है ये 1 शोल्डर काइंड ऑफ गाउन बनाया है मैंने, प्रिंसेस गाउन। ये काइंड बन के कंप्लीट हुआ तो ये उस टाइप का लुक आ रहा था जैसा वो हरक्यूलिस में नहीं पहनते थे 1 शोल्डर वाला गाउन, उस टाइप का कुछ लुक क्रिएट हो रहा था। तो ये बहुत ही प्रिटी गाउन बन के रेडी हुआ है। यहाँ इसका बॉडीज़ मैंने रफली प्लीटेड बनाया है, ये इसमें मैंने अंदर स्टिच नहीं लगाई है, ऐसे ही जस्ट प्लीटेड है। तो ये जो मेसी लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड देन इसका नीचे जो फ्लेयर है वो सर्कुलर में है पूरा, इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा फ्लेयर आया है। एंड देन जो इसकी स्लीव्स हैं लॉन्ग केप स्लीव्स बनाई है मैंने, स्लीव्स नहीं है जस्ट ऐसे मैंने एक पीस ऑफ फैब्रिक अटैच कर लिया है, केप स्लीव्स काइंड ऑफ, और दोनों ही साइड में है। एक शोल्डर में ये टोटल शोल्डर से ही अटैच है और जो दूसरा पार्ट है जो कि चेस्ट से नीचे साइड आता है वहाँ पर मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगा के इसे अटैच किया है। तो ये इलास्टिक है
यहाँ पर इसे अटैच किया और इसी के ऊपर जो फ्लावर्स हैं ये भी हैंडमेड हैं और इसे बनाने में मुझे 4 आवर्स लग गए थे बिकॉज़ ये इतने कितने फ्लावर्स है 4-5 हियर एंड 5 देयर एंड देन जो और भी पीसेस बच गए थे तो उससे मैंने इसका हेयर क्लिप भी बनाया है एंड देन नेक पीस भी, ये हेयर क्लिप बनाया है एंड देन ये नेक पीस भी बनाया है। तो ये सारे ही फ्लावर्स को बनाने में 4 आवर्स लग गए थे बिकॉज इसमें सिंगल पीस मैंने एक साथ सेट लेकर के कट किया था, अलग अलग साइजेस के पेटल्स कट किए हैं एंड देन उसको फिर एजेस को उसे हेम किया है कैंडल से जला करके, तो मतलब इससे लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, तो इस तरीके से मैंने इसे स्लीव्स के टॉप पोर्शन में अटैच कर दिया है एंड देन ये दोनों भी एसेसरीज से क्रिएट किए हैं। और ये नेक पीस मैंने नेक चोकर बनाया है मैंने काइंड ऑफ, तो इसे मैंने बेल्ट से अटैच किया है, एक बेल्ट लगा दी है नेक में एंड देन यहाँ पर स्टिच बटन्स है जो ये लॉक वाले बटन्स होते हैं, ये इस तरीके से ये पूरा नेक में आ जाएगा। यहाँ पर डबल लगाया है मैंने ताकि अगर जैसे टाइट या लूज़ हो तो वो भी कर सकें। तो इस तरीके से ये पूरा और ये हेयर क्लिप। So I have designed this gorgeous one shoulder princess gown for my daughter which goes well with the Barbie theme। और इसके लिए मुझे फैब्रिक यूज़ हुआ है, ये पीच कलर का ये जॉर्जेट फैब्रिक है एंड देन पीचिश पिंक में है। मैंने लिया था 4 मीटर एंड देन इसके बाद इसकी लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप यूज़ किया था जो कि मैंने उस टाइम पे 6 मीटर लिया था, बट फिर मेरी छोटी बेटी के लिए भी जो आउटफिट बनाना था उसमें भी यूज़ हुआ, तो मुझे अल्टीमेटली कम पड़ गया, तो मुझे 8 लेना था। 8 लेती तो सबके लिए कंप्लीट हो जाता। इसमें अप्रॉक्स 5 मीटर लग गया होगा। हाँ, बिकॉज यहाँ पर मैं इसे इनविजिबल स्टिच में बना रही हूँ तो इसमें डबल इनर यूज़ हुआ है। फर्स्ट फॉर दिस मेन फैब्रिक बिकॉज ये सी थ्रू है तो इसके नीचे एक लाइनिंग लगेगी ही एंड देन अंदर एक और लाइनिंग जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू इनविजिबल आउटफिट। सी फ्रॉम हियर ये जिप अटैच है एंड देन ये पूरा अंदर से कंसील्ड है, यहाँ पर ये पूरा पैक है, कहीं से भी कुछ भी आपको अंदर वाला जो फैब्रिक है वो विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बच्चों को पहनने के लिए। ये देखिए ये पूरा इनसाइड आउट भी मैं आपको शो कर रही हूँ, जैसे ये पूरा आउटफिट है। तो ये यहाँ से फ्रंट पोर्शन से ये देखिए ये पूरा अंदर का जो भी स्टिचिंग है वो अंदर जा चुकी है। तो यहाँ पर 2 लाइनिंग लगी, एक ये शॉर्ट वाली लाइनिंग है, इसके बाद जो मेन स्टिचिंग वाला आता है वो यहाँ है, तो ये स्टिचिंग वाला पार्ट है, इसके बाद एक और जो लाइनिंग है वो है एंड देन फिर मेन फैब्रिक है ये। तो इस तरीके से इसमें डबल लाइनिंग लगती है तो थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बट दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट इफ़ यू कैन क्रिएट फॉर योर चिल्ड्रन। सो टोटल मुझे इसकी कॉस्टिंग पड़ी अराउंड 490 मीन्स अप्रॉक्स 500 में आपका ये डिज़ाइनर आउटफिट रेडी हो गया है। एंड नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आउटफिट विच इज़ बाय फार माई फेवरेट एंड दैट आउटफिट इज़ दिस वन, दैट इज़ पैनल्ड फ्रॉक। बॉल गाउन भी बोलते हैं इसे और पैनल्ड फ्रॉक भी बोलते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली 12 पैनल में क्रिएट किया है। सो दिस वाज अ वेरी न्यू पैटर्न टू मी, तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये बनेगा कैसे। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि किस तरीके से ये क्रिएट होगा, तो उसके बाद मैंने ट्राई ऑन किया। तो सबसे पहले ये छोटू सा अम्ब्रेला पैटर्न में बनाया है मैंने कि ये किस तरीके से बनेगा। तो ये जो बना था ये एक सिंगल फुल सर्कल में क्रिएट किया मैंने। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाइट वाइज छोटा है, मतलब हमको तो हाइट ऐसे चाहिए ना, ऐसे ये फ्रॉक बनना चाहिए। तो ये अगर सिंगल सर्कल में बनाते हैं तो आप इतना हाइट आएगा, और अगर इसी को डबल सर्कल कर देते हैं तो वो पूरा फुल हाइट जितना आपको चाहिए उतने में क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, बट मैक्सिमम वीडियोस में ये 3 पैनल्स में 3 हाफ सर्कल्स में कट हो रहे थे। बट मुझे वैसा नहीं क्रिएट करना है, मुझे ऐसा चाहिए था कि सिर्फ 2 साइड्स ही इसके क्रिएट हो ताकि मैं इसे इनविजिबल स्टिच में बना सकूँ। 3 बनाते तो फिर से अगेन उसको फिर से रफ एजेस को फिर से हेम करना पड़ता, तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है यार। एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, जितना हो सके कट शॉर्ट करो और अच्छा बनाओ। तो ये मेरा मेन मोटो था इसको क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसे 2 फुल सर्कल्स कट किए हैं और उनको फिर बीच से कट करके जो एक सर्कल है वो फ्रंट पार्ट बना है एंड जो दूसरा सर्कल है वो बैक पार्ट बना है। तो इसके टोटल 6 पैनल्स एक सर्कल से बने हैं और 6 पैनल्स दूसरे सर्कल से, तो टोटल 12 पैनल्स इसमें क्रिएट हो गए हैं। 1.5 मीटर का एक सर्कल बना है, फुल सर्कल। तो उस सर्कल के ऊपर मैंने फिर सारी ही कैन पट्टी को एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया है इस तरीके से, सबको साथ
साथ में स्टिच किया है। सो सबसे पहले चलते हैं इसके फैब्रिक डिटेल पे। तो इसके लिए मैंने ये जो एम्ब्रॉयडर्ड नेट वाला फैब्रिक है ये लिया था, ये अप्रॉक्स 3 मीटर मैंने यूज़ किया है। एंड देन इसके बाद इसकी लाइनिंग के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर क्रेप फैब्रिक। तो ओवरऑल जो ये क्रेप फैब्रिक है ये आपको लगेगा 6 मीटर अप्रॉक्स। एंड देन इसके साथ बिकॉज ये नेट फैब्रिक है तो इसके नीचे मुझे सैटिन की भी लाइनिंग लगानी पड़ी, तो वो भी मैंने 3 मीटर्स ली है। एंड देन ये जो रफल बनाया है मैंने ये नेट फैब्रिक का, ये मेरी साड़ी के लिए जो मैंने यूज़ किया था 5 मीटर लाया था, उसी में से जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे ही यूज़ किया है। एंड देन इसके अंदर जो मैंने ये पूरा फुल्लर लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कैन स्ट्रिप्स, जिसको हॉर्स हेयर भी बोलते हैं। तो ये मैंने 2 इंच वाला यूज़ किया है, तो वो अप्रॉक्स मुझे पूरा 50 मीटर यूज़ हुआ है। इसमें पैनल जो बने हैं ये पूरा ये लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग है। और इसके बाद जो इनविजिबल स्टिच बनाना था उसके लिए मैंने एक और फिर लाइनिंग यहाँ पर, ये देखिए कलर डिफरेंस थोड़ा सा होगा बिकॉज ये कम पड़ गया था तो मैंने बाद में लिया है। तो ये लाइनिंग और बच्चों की बॉडी से जो लगेगा वो ये वाली लाइनिंग लगेगी। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर से कहाँ गया, इसके अंदर से ये देखिए ये पूरा, तो अंदर से ये पूरा इनविजिबल स्टिच है। अंदर की जो स्टिचिंग है वो यहाँ अंदर चली गई है, तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं गड़ेगा बच्चों को। और जो सारी स्टिचिंग हुई है वो इस साइड में आई है। तो ये देखिए ये भी जो अगर पैनल में कट करते हैं अगर आप, तो फिर यहाँ पर जो है जो कैन स्ट्रिप का वायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गड़ते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने पूरा सर्कुलर में लिया है, तो इसको जस्ट मैंने फोल्ड कर दिया। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी यहाँ से कहीं से वायर नहीं है। और इसमें लाइनिंग लगी हुई थी तो वो उसे भी कवर अप कर दिए हैं। तो ये एक्स्ट्रा वर्क बच जाता है, एक्स्ट्रा मेहनत आपकी बच जाती है। तो इस तरीके से अगर आप क्रिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और बहुत ही फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो इफ़ यू आस्क, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब on how to create a panel frock. Why this video is different? I'll tell you the reason, because उसमें जो पैनल्स में बने हुए हैं वो सेपरेटली कट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैब्रिक वेस्टेज होता है, कैन स्ट्रिप का भी वेस्टेज होता है। एंड देन उसमें स्टिचिंग के भी बहुत एफर्ट लगते हैं, बिकॉज आप अलग अलग पैनल्स क्रिएट कर रहे हो, उसको फिर सेपरेटली स्टिच करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे 2 सर्कल्स में कट किया है। एंड देन उस पूरे फुल सर्कल को ही मैंने उसमें उसके ऊपर कैन की स्ट्रिप्स लगा दी हैं। तो इसके लिए मुझे एक सॉफ्ट नेट की भी ज़रूरत थी, बिकॉज कुछ बेस चाहिए था। कैन डायरेक्टली मैं फैब्रिक में यूज़ नहीं कर सकती थी, तो मैंने एक सॉफ्ट नेट भी लिया है। तो वो पूरा टोटल मुझे 3 मीटर वो भी लगा है इसमें। तो इस पूरे आउटफिट का कॉस्टिंग अप्रॉक्स मुझे 1600 समथिंग पड़ा था। और जो कि आप ऑनलाइन अगर देखेंगे, मैंने बहुत सर्च किया इस टाइप के गाउन्स फॉर 3 ईयर ओल्ड, तो वो अप्रॉक्स 9000, 10000, 12000 इसमें जा रहा है। और कुछ तो कुछ ज़्यादा ही जो हाई फाई ब्रांड्स है वो तो 30,000 तक जा रहे हैं। सो मैंने बोला ना, इतना ना हो पाई तो मैं खुद ही अपने आउटफिट्स क्रिएट कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे डिज़ाइंस बहुत मतलब न्यू यूनिक डिज़ाइंस बनाने का बहुत क्रेज़ है। तो और जो कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए कि आप पहन ही नहीं सकते, ऐसे जो वेरेबल हों, जो प्रैक्टिकल हों, तो जो हम मिडिल क्लास लोग पहन सके, तो उस टाइप का आउटफिट मैं क्रिएट करती हूँ। तो इट टुक अराउंड 4 days टू क्रिएट इट, and it's really very tough. Those who are creating it on daily basis, hats off to them. मेरे तो एक में ही पसीने छूट गए, मतलब इतना ज़्यादा ये टायरिंग काम है इसमें। और इसके साथ ही मैंने बनाया है ये क्यूट से एसेसरीज़। मैं जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी आउटफिट क्रिएट करती हूँ उसके एसेसरीज तो ज़रूर ही क्रिएट करती हूँ, बिकॉज मार्केट में कितने सुंदर सुंदर एसेसरीज होते हैं। किसी का भी आप आइडिया ले लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको स्टिचिंग आती है। तो उसके साथ ही जो मेन फैब्रिक का जो बॉर्डर वाला था पोर्शन था, उससे मैंने ये रफल स्क्रंची बनाई है, जो कि एज अ हैंडकफ यूज़ कर रही हूँ और बाद में मैं अपने बालों में यूज़ कर लूँगी, एज अ स्क्रंची भी यूज़ हो जाएगा ये। तो इस तरीके से देखिए स्क्रंची भी बन सकता है, बहुत ही क्यूट लुक आएगा। और अभी मैंने इसे एज अ हैंडकफ यूज़ किया है। तो ये जो बॉर्डर था उन दोनों को यूज़ करके बीच में इलास्टिक अटैच कर दी है। सो लाइक दिस, ये पूरा स्क्रंची रेडी हो गया है। तो ये मैंने दोनों ही हैंड के लिए बनाया था। और ये बनाया है मैंने ये क्यूट सा फैसिनेटर। इससे पहले भी मैंने एक फैसिनेटर बनाया है जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन टू वॉच द ऑल माई DIY एसेसरीज आई हैव क्रिएटेड टिल नाउ। सो ये फैसिनेटर भी बनाया है मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में। इससे पहले वाला जो फैसिनेटर बनाया है वो थोड़ा डिफरेंट वे में है, ये थोड़ा डिफरेंट में है। इसके भी स्विंग ट्यूटोरियल्स जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। स्टे ट्यून, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सारी रीयूज आइडियाज बिकॉज आई हैव मोर sarees to create some or the other outfit from it. So this was all about it. Tell me in the comments below if you like this twinning outfit ideas, and if you want to know its tutorial then stay connected. I will be uploading all my swing tutorials in the upcoming weeks on every Sunday 3 PM.
And don't forget to subscribe to my channel and share with your friends and family. Go through my channel and go through my all the playlist, जिसमें मैंने हर एक सेक्शन की सेपरेट वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं. And so you will get all the twinning outfit ideas I have created till now. So tell me in the comments below if you like this outfit and its tutorial, and if you have any doubt regarding anything, you can comment down below. I'll try to rectify it. And if you are interested to learn more swing tips and tricks and to create twinning outfits for your daughters or for your family, then do subscribe to my channel and share it with your friends and family. Till then, take care and see you soon in my next video. Bye bye.